दोस्तों, अंजू थॉमस पाकिस्तान चली गई। नसरुल्लाह के प्यार में वहाँ फातिमा बन गई और अपने पीछे छोड़ गई अपने पति अरविंद और 15 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को। मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करने वाली अंजू उर्फ फातिमा की शादी कितनी जायज है, इसके लिए तो हमें मुस्लिम निकाह यानी मुस्लिम शादी के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस्लामिक निकाह क्या है, मुस्लिम शादी विवाह के क्या रिवाज है और निकाह कितने प्रकार के हैं और इस्लाम में किस किस से शादी को जायज माना गया है। तो दोस्तों, मुस्लिम शादी विवाह को उर्दू में निकाह कहा गया है और ये इस्लामी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार मुसलमानों के लिए शादी करना प्राथमिक और अनिवार्य कर्तव्य है। शादी करना इस्लाम में इबादत और अल्लाह का हुक्म माना गया है और हर सक्षम मुसलमान के लिए यह अनिवार्य है। इस्लामी कानून के अनुसार मुस्लिम विवाह में दूल्हा दुल्हन के अलावा काजी तथा गवाह यानी 2 पुरुष या 4 स्त्री गवाह का होना जरूरी है। निकाह की शुरुआत में मेहर की रकम तय की जाती है। लड़की के पिता या गार्जियन एक वली चुनते हैं जो मेहर की रकम लड़के वाले से बात कर तय करते हैं। दरअसल मेहर वो धन होता है जो होने वाला शौहर होने वाली पत्नी को तोहफे या उपहार के तौर पर देते हैं। मेहर की राशि पर सहमति के बाद काजी साहब अपना काम शुरू करते हैं। निकाह के दौरान लड़का तथा लड़की को अलग या पर्दों के बीच बैठाया जाता है। काजी साहब पहले निकाह लड़की को पढ़ाते हैं। जब लड़की 3 बार कबूल है बोलती है तो उसे गवाह आसानी से सुन लेता है और तभी लड़के को निकाह पढ़ाया जाता है। लड़के के कबूल करने के बाद जाकर इस्लामिक शादी मुकम्मल होती है। मुसलमानों में निकाह के बाद वलीमा की विशेष रस्म निभाई जाती है। निकाह का समारोह खत्म होने के बाद दूल्हे के घर वाले 1 दिन या 4 दिन के बाद दुल्हन के परिवार वालों को एक रिसेप्शन पार्टी देते हैं जिसे वलीमा कहा जाता है। अब चलिए बताते हैं कि मुस्लिम विवाह होते कितने प्रकार के हैं। दोस्तों, भारतीय मुसलमानों में ज्यादातर नियमित शादियां होती है। दूसरे प्रकार के विवाह को मुता शादी कहते हैं जो एक तरह से अनियमित शादी होती है। इसके अलावा विवाह के पहलू में शामिल है वैलिड, इरेगुलर तथा वाइड विवाह यानी कि मान्य, अनियमित और शून्य विवाह। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इस्लाम में शादी किससे हराम माना गया है। तो जान लीजिए, माँ या सौतेली माँ, बेटी, बहन, फूफिया यानी पिता की बहन, खालाए यानी माँ की बहन, भाई की लड़की, बहन की लड़की जिसने अपना दूध पिलाया हो, दूध पिलाने वाली माँ, दूध शरीक बहन, बहनें, सास, परवरिश या गोद ली हुई बच्चियों से शादी। अब सवाल है कि क्या इस्लाम में दूसरे जात बिरादरी में शादी जायज है, जैसे नसरुल्लाह और भारतीय मूल की महिला अंजू की शादी। तो दोस्तों, जान लीजिए, किसी भी जात एवं बिरादरी की लड़की से मुस्लिम शादी कर सकते हैं अगर वो मुसलमान हो। मतलब एक मुस्लिम पुरुष मुस्लिम, यहूदी तथा ईसाई से विवाह कर सकते हैं, लेकिन अन्य धर्मों की महिलाओं से तभी शादी कर सकते हैं जब वो महिला इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन ठीक इसके उलट एक मुस्लिम महिला को सिर्फ मुस्लिम पुरुष से शादी करना जायज है। लेकिन अगर वह किसी अन्य धर्म के मर्द से शादी करना चाहती है तो पुरुष को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तभी ये शादी जायज होगी। अब सवाल है कि एक मुसलमान पुरुष कितने शादी कर सकता है। एक समय पे एक मुसलमान मर्द 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वो अपने चारों बीवियों का बराबर ख्याल रखेगा। जबकि एक मुस्लिम महिला एक समय पर केवल एक ही शादी कर सकती है। वो दूसरी शादी तभी कर सकती है जब तक कि पहले पति उसे तलाक न दे या तो पत्नी खुला न करवा ले। इस्लाम में पत्नी द्वारा दिए जाने वाले तलाक को खुला कहा जाता है। जान लीजिए, खुला लेने वाली पत्नी को मेहर की रकम नहीं मिलती। आपको बता दें कि इस्लाम में 3 तलाक शब्द का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा गया है, क्योंकि 3 तलाक के समय में अंतर होता है। पहले, दूसरे और तीसरे तलाक के बीच में एक निश्चित अवधि होती है। अगर इस अवधि का पालन किया जाए तभी तलाक हो सकता है। 1 सेकेंड के अंदर में 3 तलाक बोल देना और उसके तुरंत बाद अलग होना, ऐसा इस्लाम में कोई भी कानून नहीं है। लेकिन जायज तलाक के बाद कोई भी मुसलमान मर्द अपने पूर्व पत्नी से शादी कर सकता है, लेकिन इसके लिए यानी अपनी ही पत्नी से दोबारा शादी को लेकर इस्लाम में बहुत बड़ी सजा दी जाती है। इसमें तलाकशुदा पत्नी को हलाला करना आवश्यक करार दिया गया है, जिसमें पूर्व पत्नी को पहले किसी अन्य पुरुष से शादी करनी होती है और साथ रहना होता है और कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो जाता है, तभी कोई अपने पहले वाले पूर्व पति से शादी कर सकती है। अब सवाल है कि क्या कोई मुसलमान पुरुष 5वीं शादी कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। कोई भी मुसलमान पुरुष 4 शादी से ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी पत्नी का इंतकाल हो जाए तो तभी वह 5वीं शादी कर सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, यह है मुस्लिम निकाह की कुछ खास बातें। अगर आपकी भी इस पर कोई राय है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।